सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 12 वामन प्राण स्वरूपम पाठ का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हम संक्षिप्त पहले परिचय देखेंगे। इसका परिचय इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ छांदोग्योपनिषद के 6 अध्याय के 5 खंड पर आधारित है। यह उपनिषद सामवेद की कौथुम शाखा से संबद्ध है। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं जो 154 खंडों में विभक्त हैं। इसमें अनेक रोचक कथाओं द्वारा दार्शनिक विषयों को स्पष्ट किया गया है। इसकी वर्णन पद्धति अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्ति संगत है। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं का सम्यक वर्णन हुआ है। भली भांति इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसके 6 अध्याय में कुल 16 खंड हैं, जिसमें तत्वमसि यानी कि वह तुम हो। तत्वमसि का अर्थ क्या होता है? वह तुम हो का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसके 5 खंड में मन, प्राण एवं वाक का अर्थ होता है वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। आर्ष परंपरा में ऋषियों के मत में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, जिनमें परिप्रश्न यानी कि प्रश्न पूछना भी एक है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्यवाणी मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों का सूक्ष्मता से उत्तर देते हैं। यहाँ हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। इसका संस्कृत पढ़ने के बाद इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तथा इसकी संस्कृत व्याख्या भी करेंगे। पाठ परिचय इस प्रकार से है कि स्वकेतु भगवान स्वकेतुरहं वंदे। स्वकेतु है तो कहता है कि हे भगवान, मैं स्वकेतु आपको प्रणाम करता हूँ। तो आरुणि कहते हैं वस चिरंजीव, है ना, कि बेटा, वस का अर्थ होता है बेटा और चिरंजीव ने चिरायु हो। तो स्वकेतु है कहते हैं कि भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं कि वस कि मध्य त्वया प्रष्टव्यमस्ति, कि तुम पूछना चाहते हो यह मन क्या है, आज जो भी पूछना है तुम्हें पूछ लो। तो स्वकेतु कहता है कि भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः, कि हे भगवान या हे प्रभु, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। तो आरुणि कहते हैं कि वस अतिशस्यानस्य योनिष्ठ तन्मनः, कि आरुणि कहते हैं कि पुत्र, खाए हुए अन्न का जो सबसे छोटा भाग होता है वह मन होता है। जो भाग हम खाते हैं खाना, उसका जो सबसे छोटा भाग होता है वह मन होता है। स्वकेतु कहते हैं कश्च प्राणः, और प्राण क्या होते हैं? तो आरुणि कहते हैं कि पितानाम अपानाम योनिष्ठ स प्राणः, कि पिए हुए पानी का जो सबसे छोटा भाग होता है वह
प्राण होता है। तो स्वकेतु कहते हैं कि भगवान कायम वाक, ये भगवान कायम वाक। तो अरुणी कहते हैं कि वत्स अतितस्य तेजसा योनिष्ठ सा वाक, सौम्य मन अन्मय प्राण उपामेय वाक च तेजोमयी भवति इत्यप्यवधायम्। कि वत्स उपभोग किए हुए तेज का जो सबसे छोटा भाग होता है वह वाणी है। सौम्य मन अन्न से निर्मित होता है, प्राण जल से परिणीत होता है और वाणी अग्नि का परिणामभूत होता है। यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। पहले अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि भगवान, तो भगवान का अर्थ होता है हे भगवान या देव। स्वकेतुरहम यानी कि मैं स्वकेतु, वंदे यानी प्रणाम करता हूँ, वत्स यानी पुत्र या बेटा, चिरंजीव यानी कि दीर्घ काल पर्यंत, है ना, और आयुष्मान भव यानी चिरायु हो। भगवान हे देव, किंचित प्रष्टुम इच्छामि यानी कि किंचित यानी कि कुछ पूछना चाहता हूँ, वत्स यानी बेटा, है ना, त्वया यानी कि तुम, अध्यम किम यानी कि आज क्या, प्रष्टव्यमस्ति यानी कि पूछने योग्य है। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के वामन स्वरूप प्राण स्वरूपम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ छंदोपनिषद के छठे अध्याय के पंचम खंड पर संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि इस संवाद में आरुणि का पुत्र स्वकेतु अपने पिता से मन प्राण एवं वाणी के विषय में प्रश्न पूछता है और आरुणि जी उसके पिता हैं उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, वो अनुवाद देखेंगे हम कि स्वकेतु कहता है कि हे भगवान, मैं स्वकेतु आपको प्रणाम करता हूँ। तो आरुणि कहते हैं कि बेटा चिरायु हो। स्वकेतु फिर कहते हैं हे भगवान, कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं बेटा तुम्हें आज क्या पूछना है। तो स्वकेतु कहते हैं कि हे प्रभु, पूछना चाहता हूँ यह मन क्या है। तो आरुणि कहते हैं कि पुत्र, खाए हुए अन्न का जो सबसे छोटा भाग होता है वह मन होता है। तो फिर स्वकेतु फिर पूछते हैं कि स्वकेतु पूछते हैं और यह प्राण क्या होता है, यह प्राण क्या होता है। तो प्राण क्या होता है, आरुणि कहते हैं कि पिए हुए पानी का जो सबसे छोटा भाग होता है वह प्राण होता है। स्वकेतु कहते हैं कि हे प्रभु, यह वाणी क्या होती है। तो आरुणि कहते हैं कि वत्स, उपभोग किए हुए तेज को जो सबसे छोटा भाग होता है वह वाणी निर्मित होता है। प्राण जल से परिणित होता है और वाणी अग्नि का परिणाम है। वाणी किसका परिणाम है, अग्नि का परिणाम है। तो तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे हम। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि संदर्भ देखेंगे हम सबसे पहले इसका कि संवादो अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तक सैमुष्या वामन प्राण स्वरूपम नामक पाठात् उद्धत अस्ति। पाठोऽयं छान्दोग्योपनिषद षष्ठाध्याय पंचम खंडमाधृत्य संवाद रूपेण प्रस्तुत। कि यह संवाद हमारी सैमुषी पाठ्यपुस्तक के वामन प्राण स्वरूपम पाठ से लिया गया है। यह पाठ छान्दोग्योपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड के आधार पर संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इसका प्रसंग पढ़ेंगे हम। ये संवादेऽस्मिन् आरुणेः सुतः स्वकेतुः स्वपितरं मन प्राणवाणिनां प्रिय विषये प्रश्नानि पृच्छति। तो आरुणि तस्य जिज्ञासां शमयति। इस संवाद में आरुणि पुत्र स्वकेतु अपने पिता से मन, प्राण और वाणी के विषय में प्रश्न पूछता है और आरुणि जो उसके पिता हैं वो उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अगला है हमारा व्याख्या का। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। व्याख्या है कि स्वकेतु कहते हैं कि हे देव अहम स्वकेतु प्रणामामि। हे देव मैं स्वकेतु आपको प्रणाम करता हूँ। तो आरुणि कहते हैं पुत्र आयुष्मान भव, बेटा चिरायु हो। स्वकेतु हे देव किंचित प्रश्नम कर्तुमि देव, कि कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं कि पुत्र भवता अद्य किम पृच्छनीयम, बेटा आपको आज क्या पूछना है। स्वकेतु कहते हैं कि हे प्रभु प्रष्टुमिहे यदेन्ते मनः किम भवति, कि हे प्रभु पूछना चाहता हूँ कि यह मन क्या होता है। आरुणि कहते हैं कि पुत्र भक्षितस्य धानस्य यह लघुतम भागः ततः मनः भवति, कि पुत्र खाए हुए धान को जो लघुतम यानी कि जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वह मन होता है। तो स्वकेतु कहते हैं प्राणः च को भवति, यह प्राण क्या होता है। तो आरुणि कहते हैं कि कृतपानस्य जलस्य यह लघुतम भागः स प्राणः, कि पिए हुए जल का जो लघुतम यानी कि जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है, छोटा भाग होता है, वह प्राण होता है। तो स्वकेतु कहते हैं कि हे प्रभु ऐसा वाणी का भवति, कि यह वाणी क्या होती है। तो आरुणि कहते हैं कि पुत्र अपभुक्तस्य तेजसः यह अणुतम भागः सा वाणी भवति, हि वत्सः मन अन्नस्य विकारं भवति, प्राणं जलमयं वाणी चग्निमय भवति, एवमपि तव्या अवगंत्यमयम्। पुत्र उपभोग किए गए तेज को जो सूक्ष्मतम भाग होता है वह वाणी होती है। बेटा मन अन्न का विकार होता है, प्राण जलमय होते हैं और वाणी तेजोमय होती है। यह तुम्हें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अगला ध्यान से हमारा कि स्वकेतु भगवान भूयः एव वा मां विज्ञापयतु। आरुणि कहता है कि सौम्यं सावधानं शृणु, मध्यमानस्य दृढं योनिमीनां स ऊर्ध्वं समुदिशति तत्पि भवति। स्वकेतु भगवान भवता घृतोत्परिहर्यं व्याख्यातं भूयोऽपि श्रोतुम् इच्छामि। तो आरुणि कहते हैं कि एवमेव सौम्यः अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमीनां स ऊर्ध्वं समुदिशति तन्मनो भवति अवगतम न वा। तो स्वकेतु कहते हैं कि सम्यग्वतम भगवन। तो आरुणि कहते हैं कि वत्स पीयमानानाम अपाम योनिमिनं योनिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति स एव प्राणो भवति। इसके शब्दार्थ देखेंगे पहले हम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि भगवान यानी हे देव या हे भगवान, भूय एव पुनरपि अतिशयने एव यानी कि और अधिक ही, मम यानी मुझे, विज्ञापयतु यानी कि समझाइए, सौम्य यानी कि हे सौम्य, सावधान यानी कि ध्यानपूर्वकम, आकर्ण्य यानी कि सुन, मध्यमानस्य यानी कि मथे जाते हुए, और दध्न यानी दही का, और योनिमीना जो सूक्ष्म है उसके बारे में बताया गया है। अब हम इसकी हिंदी व्याख्या के अनुवाद को देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग देखेंगे हम पहले। इसका संदर्भ वही रहेगा कि यह संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी के वामनः प्राण स्वरूपम नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ का छांदोग्योपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड पर संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसका प्रसंग इस प्रकार है कि इस संवाद में स्वकेतु द्वारा पूछे गए आरुणि
गए कि आरुणि व्याख्या करते हैं कि अन्न की सूक्ष्मता मन और पानी को सूक्ष्मता प्राण होती है। इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि स्वकेतु कहते हैं कि हे देव, फिर भी अधिक विस्तार से समझाइए। तो आरुणि कहते हैं कि सौम्य, सावधान होकर सुनिए। मथे जाते हुए दही की जो सूक्ष्मता होती है वह ऊपर की ओर उठती है और वही घी होता है। तो स्वकेतु कहते हैं कि हे देव, आपके द्वारा घी के उद्गम के रहस्य की व्याख्या की गई, परंतु फिर भी मैं भी विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं ऐसा ही है सौम्य, खाए जाते हुए अन्न की जो सूक्ष्मता होती है वह ऊपर की ओर उठती है, वही मन होता है। ऐसा हमें समझे या नहीं। तो स्वकेतु कहते हैं कि हे देव, मैंने अच्छी तरह जान लिया है। तो आरुणि कहते हैं कि बेटा, पिए जाते हुए जल की जो सूक्ष्मता होती है वह ऊपर की ओर उठती है, वही प्राण होती है। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे, इसका संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग है कि संवादोऽयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य समुच्चया वामनः प्राण स्वरूपम नामक पाठात् उद्धत अस्ति कि पाठ्योऽयं छन्दोग्योपनिषदं षष्ठाध्यायं पंचम खंडमाधृत्य संवाद रूपेण प्रस्तुत्यते। यह संवाद हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के वामनम प्राण स्वरूपम पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ छांदोग्योपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड के आधार पर संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि संवादे अस्मिन् स्वकेतूनां पृष्ठ आरुणि निरूपयति यत् अन्यस्य निर्मिणां मनः अपमानमीणां च प्राणः भवति कि इस संवाद में स्वकेतु द्वारा पूछा गया आरुणि विवेचन करता है अन्न का सूक्ष्म तत्व और अणिमा यानी कि मन और प्राणी का प्राण होता है। इसकी संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे। इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि स्वकेतु, हे देव, पुनरपि अतिशयने एव मां प्रबोधयन् कि फिर अच्छी प्रकार से मुझे समझाओ। तो आरुणि कहते हैं कि सौम्य समाहितं सन आकर्ण्य आलोय मानस्य दध्न या सूक्ष्मता भवति असो उपरि समुत्तिष्ठति ततम घृतम भवति कि सौम्य ध्यानपूर्वक यानी कि सावधान होकर सुनो कि मथे जाते हुए दही से जो सूक्ष्मतम होता है इसके ऊपर होता है वह घी होता है। क्या होता है? वो घी होता है। स्वकेतु, हे देव, स्पष्टीकृतं तव्या आच्योद्यगमनस्य गुणपरचन पनुरूपी अहम श्रवणाय इहे कि हे देव, आपने घी के उद्गम का रहस्य स्पष्ट किया, फिर भी मैं सुनना चाहता हूँ। तो आरुणि कहते हैं कि तथे वत्स भक्षणमानस्य उसी प्रकार से खाए हुए अन्न की जो सूक्ष्मता होती है और जो उससे ऊपर उठकर आती है वह मन होता है, जाने गए कि नहीं। तो स्वकेतु कहते हैं कि सम्यग् मया ज्ञातम् देवम कि देव मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया। आरुणि कहता है पुत्र, आच्यमनानां जलानां या सूक्ष्मता भवति असो उपरि उच्छलति असो एव प्राणो भवति। पुत्र, पिए जाते हुए जल की सूक्ष्मता होती है और वह ऊपर उठकर आती है, बस वही प्राण होता है। इसके ये पाठ आगे का अब हम कल पढ़ेंगे। आज आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे और इसे अपनी कॉपी में उतारेंगे। धन्यवाद।